क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई देश बाहर से सामान मंगवाता है तो उस पर टैक्स क्यों लगता है? या फिर एक देश अपने घरेलू उद्योगों को कैसे बचाता है विदेशी कंपनियों से? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैरिफ क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरल भाषा में टैरिफ को समझने का ये छोटा लेकिन जरूरी सफर। टैरिफ क्या होता है? सबसे पहले टैरिफ का मतलब होता है किसी देश में बाहर से आने वाले सामान पर सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स। जब कोई विदेशी सामान किसी देश में आता है तो उसके आयातक को यह कर चुकाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मोबाइल फोन चीन से भारत आ रहा है तो भारत सरकार उस पर एक फीस यानी टैरिफ लगा सकती है। इसका सीधा मतलब है विदेशी सामान महंगा हो जाएगा और देसी प्रोडक्ट्स को फायदा मिलेगा। सरकार टैरिफ क्यों लगाती है? सरकारें टैरिफ कई कारणों से लगाती है, जैसे घरेलू उद्योगों की सुरक्षा। इसे यूं समझिए कि जब आयातित सामान महंगा हो जाता है तो लोग घरेलू सामान खरीदते हैं। कुछ मामलों में टैरिफ दूसरे देशों पर दबाव बनाने या जवाबी कार्रवाई के लिए भी लगाए जाते हैं। एक, घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जब विदेशी सामान बहुत सस्ता होता है तो लोग वही खरीदते हैं। इससे देश के स्थानीय देसी उद्योगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार टैरिफ लगाती है ताकि टैरिफ लगाने से विदेशी सामान महंगा हो जाता है, जिससे लोग लोकल प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। इससे भारत की कंपनियों को फायदा होता है और सरकार को टैरिफ से टैक्स के रूप में अतिरिक्त कमाई भी होती है। दो, राजस्व, रेवेन्यू। कमाने के लिए सरकार को काम चलाने के लिए पैसे चाहिए, जैसे कि सड़कें बनाना, अस्पताल चलाना, सेना को मजबूत करना आदि। जब विदेश से सामान आता है और उस पर टैरिफ लगता है तो सरकार को उस टैक्स से पैसे मिलते हैं। इसे कस्टम ड्यूटी के रूप में जमा किया जाता है। तीन, व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए। अगर हम बहुत ज्यादा सामान विदेश से खरीदे, इंपोर्ट, और बहुत कम बेचे, एक्सपोर्ट, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। अगर किसी देश से बहुत ज्यादा आयात हो रहा है तो टैरिफ लगाकर उसे संतुलित किया जा सकता है। चार, रणनीतिक कारणों से, स्ट्रैटेजिक रीजंस। कभी कभी सरकार कुछ देशों पर टैरिफ इसलिए लगाती है क्योंकि वो देश व्यापार में अनुचित व्यवहार कर रहे हों या राजनीतिक तनाव हो, जैसे चीन और भारत के बीच। टैरिफ के प्रकार। एक, स्पेसिफिक टैरिफ, विशिष्ट शुल्क। इसमें प्रत्येक यूनिट पर फिक्स्ड शुल्क लगाया जाता है। उदाहरण, अगर सरकार कहे कि हर 1 किलो चाय पत्तियों पर 10 रुपए टैरिफ लगेगा तो यह स्पेसिफिक टैरिफ है। 1 किलो 10 रुपए टैक्स, 2 किलो 20 रुपए टैक्स और इसी तरह आगे। दो, एड वलोरेम टैरिफ, मूल्य आधारित शुल्क। इसमें टैरिफ सामान की कीमत के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। उदाहरण, अगर किसी फोन की कीमत 10,000 रुपए है और सरकार 20% टैरिफ लगाती है तो आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। यह टैरिफ कीमत के अनुसार बदलता है। तीन, कंपाउंड टैरिफ, संयुक्त शुल्क। यह टैरिफ स्पेसिफिक प्लस एड वलोरेम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उदाहरण, अगर सरकार 100 रुपए प्रति यूनिट प्लस 10% मूल्य के अनुसार टैरिफ लगाए तो इसे कंपाउंड टैरिफ कहते हैं। टैरिफ का असर क्या होता है? अब बात करते हैं टैरिफ का असर क्या होता है, यानी जब सरकार टैरिफ लगाती है तो इसका क्या असर पड़ता है अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता और उद्योगों पर। एक, घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलती है। दो, सरकार को राजस्व, रेवेन्यू मिलता है। तीन, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। चार, उपभोक्ता पर बोझ बढ़ता है। विदेशी सामान महंगा हो जाता है, जिससे आम आदमी को उसी चीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उदाहरण, अगर टैरिफ के कारण लैपटॉप या स्मार्टफोन की कीमत बढ़ जाए तो आम ग्राहक को नुकसान। 5, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन घटती है। विदेशी कंपनियां जब बाजार से हट जाती है
तो लोकल कंपनियों को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। इससे क्वालिटी में गिरावट और प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। 6. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध बिगड़ सकते हैं। जब एक देश टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी बदले में टैरिफ लगा सकता है। इससे ट्रेड वॉर की स्थिति बन सकती है, जैसे अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध। अब हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया। अमेरिकी टैरिफ का क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां से भारत लगभग $66 बिलियन का निर्यात करता है। भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट निर्यात करता है। 26% का टैरिफ होने से भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे भारतीय कंपनियों की बिक्री घट सकती है। अमेरिकी कंपनियां भारत से कम सामान खरीद सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा। आर्थिक विकास पर असर। मूडीज एनालिटिक्स ने भारत की 2025 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 30 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.1% कर दिया है, जो अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को दर्शाता है। नए बाजारों की खोज। भारतीय निर्यातक अब चीन, रूस और यूरोप जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम की जा सके।